बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये जलसा जो गुजरांवाला में हो रहा है, ये किसी मुस्लिम लीग का जलसा नहीं है, किसी पीपल्स पार्टी का जलसा नहीं है, ये पाकिस्तान के गरीब अवाम का जलसा है। और मैं असरुल इस्लाम अमीर जन्नत पाकिस्तान पार्टी अपने तमाम साथियों को दावत दे रहा हूं इस जलसे में जोशो खरोश के साथ शमूलियत की। ये जलसा आवाज है पाकिस्तान के गरीबों की, पाकिस्तान के गरीब जिन्होंने बड़ी उम्मीदें बड़ी आसें लगाई थीं जमहूरियत के इस निज़ाम से। जन्नत पाकिस्तान पार्टी के तमाम कारकुनान, आप लोग जान लीजिए कि ये जलसा बेहतरीन मौका है आपके झंडों की नुमाइश का। आप अपने झंडों को लेके जाइए और उनकी नुमाइश कीजिए ताकि आपकी तहरीक नुमायां हो सके और पाकिस्तान के गरीबों की उम्मीद और आस बंधे और वो जान पाएं कि एक और तहरीक भी है जो अल्लाह के कानून पर मबनी निज़ाम के क़याम की बात करती है, रिज़्क़ की मसावी तकसीम की बात करती है। जन्नत पाकिस्तान पार्टी के झंडे में इतनी कशिश है कि जो देखता है पूछता है कि ये दीवाने कौन हैं, ये झंडा क्या है। तो इस झंडे की आपको नुमाइश करनी है वहाँ उस जलसे पे। ये है मकसद हमारा वहाँ जाने का, इसलिए कि पाकिस्तान की सरकार ने, इस जालिमाना सरकार ने जन्नत पाकिस्तान तहरीक, कुरान करीम की तालीमात पर मबनी निज़ाम हुकूमत की तहरीक के तमाम दरवाजे, तमाम आवाज़ें बंद कर रखी हैं। बरोज़ जुमा 16 अक्टूबर बमकाम जिना स्टेडियम गुजरांवाला, लेकिन स्टेडियम तक पहुंचने के जो तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं, तो मुझे जो दावत मिली है वो इस पैगाम के साथ मिली है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक जो कारकुनान हैं, उनके ज़ोमा ने क्रेनों का बंदोबस्त किया है कि अगर कंटेनर्स लगाए जाएंगे कारों के और मोटरसाइकिलों के रास्तों को रोकने के लिए, तो इन्होंने क्रेनों का बंदोबस्त किया है कि ये क्रेन्स जो हैं वो इन कंटेनर्स को उठाकर एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रख देंगे और सड़क साफ हो जाएगी जाने के लिए। आप तमाम लोग मकाम जानिए कि कहां पे आपको मिलना है। 1 बजे दिन माचिस फैक्ट्री शाहदरा, दिन के 1 बजे माचिस फैक्ट्री शाहदरा, वहां पे आसिया चौधरी साहिबा मौजूद होंगी। आसिया चौधरी साहिबा आप तमाम साथियों को खुशामदीद कहेंगी। आपने वहां इंतजार करना है माचिस फैक्ट्री शाहदरा पे, और वहां से आगे आपका जुलूस चलेगा। जो कारकुनान जन्नत मंजिल लाहौर से चलना चाहते हैं, सद्दाम हुसैन के साथ राब्ता करें, आपको झंडे, पोस्टर और बाकी तमाम चीज़ें फराहम की जाएंगी। वहाँ के जो मकामी MPA हैं गजाली सलीम बट साहब, वो सद्दाम हुसैन साहब का माचिस फैक्ट्री पे इस्तकबाल करेंगे और सद्दाम हुसैन साहब आप तमाम साथियों के साथ फिर इंशाअल्लाह ताला ऐन वक्त पे जलसा गाह में पहुंचेंगे और आपको बड़ी इज्जत और बड़ा दर्जा मिलेगा। आपने अपने झंडों को लहराना है। मकसद इसका यह है कि लोग जान सकें कि ये जन्नत पाकिस्तान तहरीक क्या है और ये कौन से सरफिरे लोग हैं जिनका ऐसा झंडा है जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा है। जरूर उनके दिल में सवाल पैदा होगा कि ये क्या तहरीक है, अल्लाह का नाम लिखा है झंडे पे, तो वो फिर पूछेंगे कि ये क्या झंडा है, तो आप उन्हें बताइएगा अल्लाह के कानून पे मबनी निज़ाम हुकूमत के हम अलमबरदार हैं और रिज़्क़ की मसावी तकसीम होगी और हम उस निज़ाम के अलमबरदार हैं जिसमें तमाम सिटीजन्स जो हैं वो बराबर के हिस्सेदार होंगे दौलत पाकिस्तान के, और हर सिटीजन बाकायदा
تنخواہ دار ہوگا اسے اجر ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے، ہر سٹیزن گورنمنٹ سرونٹ ہوگا. یہ ہے ہماری تحریک کا منشور، اس لیے ہم نے اللہ کا نام جھنڈے پہ لکھ رکھا ہے. پھر سے میں عرض کروں کہ مت کہیے کہ یہ ہم کیوں شامل ہو رہے ہیں، ہمارا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے. ہمارا تعلق پاکستان کے غریب عوام سے ہے جو اس غربت سے تنگ آ گئے ہیں اور جس کا علاج صرف اور صرف قرآن کریم کے پاس ہے، میرے پاس ہے، میری قیادت کے پاس ہے، آپ کی قیادت کے پاس ہے. پاکستان منتظر ہے اس قیادت کا، اور آپ کو ایک دوسرے کو مطلع کرنا ہے. جتنی جلدی اس پیغام کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. صدام حسین صاحب کے ساتھ رابطہ کیجئے، آسیہ چودھری صاحبہ کے ساتھ رابطہ کیجئے، وہ وہاں پہ منتظر ہوں گی آپ تمام ساتھیوں کی. پھر سے سن لیجئے، یا تو آپ جنت منزل لاہور پہنچیے اور وہاں سے کارواں چلے، یا پھر آپ ماچس فیکٹری شاہدرہ، یہ سڑک کے عین اوپر آپ کو نظر آئے گی، اور وہاں پر آپ 1 بجے قیام کیجئے تاکہ پوری جماعت تحریک کی صورت میں جنت پاکستان کے جھنڈے لے کے آگے بڑھے. پھر آگے جو راستہ ہے کیسے آگے پہنچنا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اتنا بڑا کارواں ہوگا، اتنا بڑا جمع غفیر ہوگا، آپ ایک ایک دو دو کر کے اللہ کے نظام کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہو. زندہ باد، زندہ باد، آسیہ چودھری صاحبہ زندہ باد، سلطان پاکستان زندہ باد، سلطنت پاکستان زندہ باد.